वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर जो अपना लास्ट एक्ट चल रहा था वो था अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। हमने जो पढ़ना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट माना जाता है। जैसे हमने टैक्स के टाइप पढ़े थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमने पढ़ा था कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किसका पार्ट है, बोलो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो आया था, वन नेशन एंड वन टैक्स की जब हम बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का क्या इवोल्यूशन है कि कब ये एक्ट आया और इस एक्ट का जब इस एक्ट को लाया गया था तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट को लाने के। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमें इंफॉर्मेशंस दी है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया 2000 से लेके आपका 2017 तक की जर्नी के बारे में बताया रखा है। जैसे आप देखें तो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2000 में। इन द ईयर 2000 द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटअप ए कमेटी टू डिज़ाइन ए जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। कि फर्स्ट यदि हम बात करें 2017 का ये एक्ट है, इसकी एवेल्युएशन की स्टार्टिंग जो हुई थी सन जो आपका ईयर 2000 से थी। 2006 में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 2006-7 बजट के अंदर जीएसटी के इंट्रोड्यूस की बात की थी कि हम आफ्टर 2010 हम क्या करेंगे, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अनाउंस बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2016-7 दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 1, 2010। फिर हम देखें आफ्टर 4 ईयर जो जीएसटी का जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा के अंदर, द कंस्टिट्यूएंट 122 अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। फिर आफ्टर हम देखें 2 ईयर्स जो बिल था आपका 122 था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 2016 अगस्त के अंदर 101 जो अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंदर वो आफ्टर 2 ईयर्स आया। फिर देखें 2016 के अंदर हम देखें आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो इंट्रोड्यूस हुई थी। और जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग के अंदर जो प्रपोज़ल रखा गया था जो मार्च 2017 में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये रखा हुआ था कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जैसे सेंट्रल जीएसटी को हम बोलते हैं, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आपका जो भी कंपनसेशन सेस बिल था वो पास किया था मार्च 2017 में। फिर हम देखें 1 अप्रैल 2017 की यदि हम बात करें तो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज की हम बात करते हैं वो एक्ट जो था वो पास हुआ था। फिर हम देखें जीएसटी काउंसिलिंग ने रिकमेंड किए थे रूल्स कब, मई 2017 में। और 30 जून 2017 को हम देखें तो ऑल स्टेट एक्सेप्ट JNK जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाकी सब स्टेट के अंदर हमने क्या जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। और 1 जुलाई 2017 जीएसटी जो लॉन्च हुआ था आपका वो हुआ था 1 जुलाई 2017 में। जुलाई 8 2017 की यदि हम बात करें SGST एक्ट पास बाय द JNK एंड CGST एंड IGST ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड टू एक्सटेंड द जीएसटी ऑफ द JNK की 8 जुलाई 2017 से जो जीएसटी है वो आपका JNK में भी अप्लाई हो गया था। तो हमने यहाँ पे एक जर्नी देखी है किसकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हमने एक जर्नी देखी है। इसी जर्नी को हमने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो आपका जीएसटी की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था और इंक्लूडिंग JNK 8 जुलाई 2017 से जीएसटी की जर्नी कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी एक्ट जब आया था तो उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसा कि हम देखें गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट को लाने का जो पर्पस था वो क्या था। हमारे इंडिया के अंदर ये ऐसी कंडीशन रहती है कि टैक्स पे टैक्स लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज़ मान लीजिए आपको हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, सपोज़ आप कोई 4 व्हीलर परचेज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उसका रोड टैक्स भी भरते हैं और जब आप रोड पर उस 4 व्हीलर को चलाते हो तो टोल टैक्स भी भरते हो। तो टैक्स पर टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये तो आपका जो जीएसटी के अंदर जो कैश कैडिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स को जो हम बोलते हैं, तो टैक्स ऑन टैक्स बहुत सारे टैक्स जो थे उनको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया कि सेंट्रल कौन से टैक्स लेगा, स्टेट कौन से टैक्स लेगा, ठीक है ना। उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे जीएसटी के अंदर जो चीज़ें आई हैं। तो द साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी की यदि हम बात करते हैं तो जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इट वुड बी डेस्टिनेटेड बेस्ड कंजम्पशन कि जहाँ पे हम बात करेंगे SGST की तो वहाँ
वहाँ प्लेस जो डेस्टिनेशन होगा वो आपका उस स्टेट के अंदर होगा, विद इन द स्टेट होगा। जहाँ हम बात करेंगे, जब मैं आपको बताऊँगा कि अपना सेंट्रल जीएसटी होता है तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इंटर स्टेट के अंदर सीजीएसटी भी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। फिर मैं आपको इंटर स्टेट बताऊँगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर की हम बात करेंगे, उन चीज़ों को भी हम समझेंगे वहाँ पे। इट वुड बी ए ड्यूअल जीएसटी एंड सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। सीजीएसटी को सेंट्रल बोलते हैं और एसजीएसटी को स्टेट बोलते हैं। इट वुड बी ड्यूअल जीएसटी विद सेंट्रल एंड स्टेट, लेवी इट ऑन द कॉमन टैक्स बेस। द जीएसटी टू बी लेविड बाय द सेंटर एंड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। और इसी के अलावा स्टेट जीएसटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल जिस पर है, उन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। वहाँ पे आपकी जीरो जीएसटी आएगा, जिस पर नील जीएसटी लगता है, आपका लोअर जीएसटी रेट आएगा, फिर आपका स्टैंडर्ड जीएसटी रेट आएगा, हायर रेट आएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, तो जो जीएसटी एक्ट है, द जीएसटी एक्ट अप्लाई टू ऑल गुड्स, सारी गुड्स अदर देन जो आपका एल्कोहलिक लिक्वायर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, 5 प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल है, क्रूड है, आपका मोटर स्पीड पेट्रोल वगैरह, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल वगैरह हैं, इन पर जो है जीएसटी नहीं लगता। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन पर जीएसटी नहीं लगता तो इन पे क्या लगता है? तो इन पे लगता है आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो लगता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर इन पर वैल्यू एडेड क्यों लगता है, जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन पर यदि आप देखें कि मैक्सिमम टैक्स जो कलेक्शन का सोर्स है वो यही माना जाता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स बताया था, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स के अंदर यदि डायरेक्ट टैक्स में हमने इनकम टैक्स पढ़ा था, तो इनडायरेक्ट टैक्स में खाली जीएसटी ही जो है एक ऐसा सोर्स है जो वैल्यू एडेड टैक्स जो पेट्रोल वगैरह पर जो इन 5 प्रोडक्ट पर लग रहा है वो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है गवर्नमेंट के इनकम का। यदि वहाँ पर यदि हम वैल्यू एडेड टैक्स को हटा के जीएसटी लगा देते हैं तो टैक्स की रेट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो 109 जो चल रहा है आपका जो पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है ना, 110 हो जाएगा कुछ दिन में। तो 110 जो प्राइस है पेट्रोल का, हम यदि यहाँ पे देखें तो 110 के अंदर आपका सेंट्रल का भी टैक्स है, स्टेट का भी टैक्स है। और यदि हम देखें ये जो वैल्यू एडेड टैक्स की यदि हम बात करें तो ये रेट जो है आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। जो मैक्सिमम रेट 28% है जीएसटी, उससे भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो यदि हम यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे तो मैक्सिमम रेट 28 लगाएंगे तो इसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए इन पर जो है जीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर हम बात करते हैं जो तम्बाकू प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं जीएसटी की। तम्बाकू प्रोडक्ट्स वुड सब्जेक्ट टू जीएसटी इन एडिशन द सेंट्रल वुड लेवी द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट, कि उस पर जैसे सेंट्रल एक्साइज लगता है। जीएसटी की यदि हम बात करें तो जीएसटी लगभग आपके जो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर थी उसमें जैसे सेंट्रल एक्साइज था, ड्यूटी ऑफ एक्साइज था, आपका एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज था, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो टेक्सटाइल का हो, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम था जिसको सीवीडी हम में बोलते हैं, इससे आपका स्पेशल ड्यूटी ऑफ कस्टम था, तो सर्विस टैक्स था। ये सेंट्रल के टैक्स थे जो सेंट्रल लगाती थी, तो इसको भी रिप्लेस किया। स्टेट टैक्स की हम बात करें तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, आपका एंट्री टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स जो था, आपका टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट था, परचेज टैक्स था, टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह, ये सब चीज़ जो थे इन पर जो आपके टैक्स थे, स्टेट के टैक्स थे, उनको भी जीएसटी ने रिप्लेस किया। अब इन दोनों टैक्स के प्लेस पर क्या लगता है, आपका जीएसटी लगता है। तो जीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस, हमने जो पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि यदि मैं राजस्थान की बात करता हूँ कि राजस्थान में हूँ, मैं राजस्थान के अंदर ही सेल करता हूँ, तो मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी देने होंगे, ठीक है ना। और यदि मैं महाराष्ट्र के अंदर सेल करने जा रहा हूँ राजस्थान से, तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। एंड इंटीग्रेटेड वुड बी ए लेविड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो आपका राजस्थान से महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, ये क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट माना जाएगा। जो विद इन राजस्थान था वो इंट्रा स्टेट माना जाएगा। तो जो आपका इंटर स्टेट है उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी जो है वो लगता है। और आईजीएसटी जो सोर्स होता है वो किसका होता है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स होता है, ध्यान रखना है आपको। अकाउंट वुड बी सेटल periodically between the central and state ensure the SGST portion of the IGST is transferred to the destination state, कि सेंट्रल को राइट्स है आईजीएसटी कलेक्ट करने का। फिर हम बात करेंगे
कि वो पर्सन जिन्होंने टैक्स को कलेक्ट किया है, चाहे CGST किया है चाहे SGST किया है, जैसा कि आप आगे भी देखेंगे कि वो पर्सन जो इसके इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जिन्होंने इसका कलेक्शन किया है, तो उसको विदिन यदि वो पहले उन्होंने गवर्नमेंट के साथ वो जुड़े हुए नहीं है तो विदिन 30 डेज़ उसको क्या करना है, उसके साथ जुड़ना है और अपनी GST की रिटर्न जो है वो फिल करनी है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो अपना GST का एक हमने ओवरव्यू लिया, GST एक्ट है क्या, ठीक है ना, क्या इसकी एवोल्यूशन की फेसेस थी उसको हमने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।